महिला पहलवानों में यौन उत्पीड़न नहीं सहेंगे। विश्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण और महिला पहलवानों के बीच चल रही लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण पर एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के मद्देनज़र पटना वुमेंस कॉलेज की आयशा इकाई ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना है कि महिला पहलवानों के द्वारा ज्यादती की जा रही है। एक तो ब्रिजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा दूसरी तरफ पुलिस महिला पहलवानों पर बर्बरता कर रही है। जहां वो धरना स्थल पर बैठी हैं जंतर मंतर पर, वहां पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह पूरी तरह सरकार की साजिश है ब्रिजभूषण को बचाने की। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर दोषियों को सजा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखी न्यूज़ 24। पिछले 21 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पे महिला पहलवान, स्टार पहलवान जो हैं वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय महिला मंत्री और बाल विकास मंत्री हैं, उनके कुछ ही दूरी पे उनका घर है, लेकिन वो जो है ये जो केरला भी मूवी जो आया है उसके प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है, उसके लिए वो कर्नाटक में भाषण देते हैं कि आप ये मूवी देखिए। लेकिन जब देश की बेटी जो देश को रिप्रेजेंट करके देश में गोल्ड मेडलिस्ट जीतने का काम करती है, तो उनको देखने और उनकी बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। तो ऐसे तमाम जो है बीजेपी नेता और बीजेपी समर्थक जो है वो जो महिला विरोधी रही है, क्योंकि पिछले दिनों भी आप देख लीजिए कठुआ, उन्नाव और हाथरस जैसे केस जो है वो बेटी के साथ कितने जो भी पीड़िता थे उनके समर्थन में बीजेपी के लोग खड़े रहे हैं, और उनके ऊपर जो पीड़िता के ऊपर जो आरोपी है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होते दिखता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अभी जो पहलवान महिला जो बैठी है सड़कों पर, तो वो भी बीजेपी के सांसद हैं। ब्रिजभूषण शरण जो है बीजेपी के सांसद हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर भी यौन उत्पीड़न का आरोप है। पोस्को एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप जान लीजिए, यही चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए। वो खुलेआम घूम करके, और जब उससे मीडिया पर बड़ी पूछते हैं तो वो बोलते हैं मैं बहुत मजे में हूँ। तो ऐसे आरोपी, उत्पीड़क आरोपी घूमते हैं, और उनको जरा सा भी ये चीज़ का अफसोस नहीं है कि कोई मेरे ऊपर इतने बड़े संगीन, इतने गंभीर आरोप लगाए हुए, उनको जरा सा भी इस चीज़ का लेना देना नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री को वो बोल रहे हैं कि वो बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के जो भी नेता हैं, जो भी प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, ये सब उन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं। इसके विरोध में हम लोग कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी किया जाए, क्योंकि पुलिस का जो है ना मार जब लगता है ना तो गोंगा भी बोलने लगता है। ऐसे में ब्रिजभूषण को गिरफ्तारी करके 3rd डिग्री क्लास देने की जरूरत है। उसे भी इस तरीके से जो आम लोगों के ऊपर जिस तरीके से इस तरीके का एक्ट लगता है, तो उसको जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं उसी तरीके से कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देकर के उन्हें भी गिरफ्तार करके उन्हें जो भी है उनकी प्रीति कुमारी आयशा। देखिए, आज पटना वीमेंस कॉलेज के गेट पर पटना वीमेंस कॉलेज आयशा इकाई द्वारा आप जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी देश की महिला पहलवान, देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला पहलवान धरना दे रही हैं, और वो ब्रिजभूषण सिंह जो भाजपा के सांसद भी हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके ऊपर एफआईआर हुआ, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हुआ, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी करने के जगह पर वो महिला पहलवानों के साथ मारपीट कर रही है। हमने देखा कि पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर रात में दिल्ली पुलिस ने किस तरह से महिला पहलवानों को परेशान किया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को घसीट करके थाने ले जाया गया। साक्षी जोशी जो महिला पत्रकार हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। तो उसके खिलाफ आज हम लोगों ने उनके समर्थन में एकजुटता प्रदर्शन यहाँ पर पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राएं और आयशा के लीडर्स यहाँ पर कर रही हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। और इस पे जो केंद्र की सरकार है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ये लोग चुप्पी तोड़ें, क्योंकि ये लड़कियां देश की शान हैं। इन्होंने पूरे विश्व में देश के तिरंगे को ऊंचा किया, देश का नाम किया। जब ये लोग मेडल जीत करके आई थी तो वो नरेंद्र मोदी इनके साथ फोटो खिंचा रहे थे, लेकिन आज जब इनके साथ खड़े होने की बात है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं और एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, तो यह बात तब उनकी बातों का पर्दाफाश कर रहा है कि यह नारा झूठा है और वो लोग
बेटी बचाओ और अन्य भी मामले पर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह कुलदीप सेंगर के साथ क्या हुआ, उस मामले में क्या हुआ, भाजपा उनके साथ खड़ी रही। जो जम्मू कश्मीर में जो आसिफा के साथ जो कांड हुआ था उसमें इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला बलात्कारियों के समर्थन में, बिल्किस बानो की बलात्कारियों को इन्होंने छोड़ दिया गुजरात के भीतर। ये लोग देश की संस्कृति को, बलात्कार की संस्कृति को देश की संस्कृति बनाना चाहते हैं। इसके खिलाफ आज आयशा पटना वीमेंस कॉलेज इकाई प्रोटेस्ट कर रहा है। देश भर में उन पहलवानों की एकजुटता में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुमार दिव्यम, आयशा राष्ट्र सचिव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।